तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, रोज की तरह अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपके सामने हिना गुसाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिनो राठी। तो हिनो राठी ब्लॉग में आपका स्वागत है और कर रही हूँ मैं ब्लॉग की शुरुआत एक नई सवेरे से और एक नई दिनचर्या के साथ। तो सुबह के बज गए हैं 9 और छट चुके हैं रोज की तरह मेरे सारे काम। पर आज मैंने कपड़े नहीं धुले क्योंकि मौसम हो रखा है बारिश, सुबह से बारिश ही आ रही है, हल्की हल्की सी बारिश आ रही है, तो इसलिए मैंने कपड़े नहीं धुले। और बज रहे हैं 9 और अभी तक नहीं किया मैंने नाश्ता। मैं करूँगी, पहले मैंने किया दिया बाती, नहा धो के मैं दिया बाती करके और अब कब बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। सोना ने बना लिया अपने लिए मैक्रोनी और मैं बना रही हूँ पराठा और बची है कल की सब्जी और बनाऊंगी चाय गर्मा गर्म। तो मौसम हो रखा है कुछ इस तरीके से, अभी दिखाऊंगी आपको, पूरा कोहरा ही कोहरा लग रखा है। तो आ गई है बरसात की याद और पौड़ी में फिर पड़ गई है कड़ाके की ठंड। तो अब करती हूँ मैं नाश्ता, फिर मिलूंगी आपको। तो हो गया है मेरा नाश्ता तैयार और मैंने बनाए अपने पराठे। मैं पराठे खा रही हूँ तभी मैं मोटी हो रही हूँ। और बन गई है मेरी चाय, तो मैं अब रखती हूँ कप पे चाय। तो आज है बारिश वाला मौसम, तो आज नहीं जाऊंगी मैं कानू की ड्रेस लेने के लिए, नहीं तो मैंने आज जाना था कानू की ड्रेस लेने के लिए। और सोना की दांत वाली डॉक्टर आ रही थी, तो उसने भी मना कर दिया कि आज नहीं आ रही हूँ मैं। तो अब मैंने कहा कि सोना को दिखा के फिर ड्रेस ले आती हूँ कानू की। तो आज नहीं लाऊंगी मैं, कल लाऊंगी कानू की ड्रेस और आज लगाऊंगी मैं कानू की कॉफ़ी और बुक्स पे जिलत। तो बहुत टाइम लगता है जिलत लगाने में भी, बहुत ज़्यादा। तब करती मैं फिर से नाश्ता और फिर करती हूँ मैं कानों की बुक्स वगैरह पे जिलत लगाने का काम। फिर मिलूंगी आपसे। आपने कर लिया होगा नाश्ता, तो अगर नहीं किया होगा तो प्लीज़ आ जाओ चाय पीने के लिए और मेरी तरफ से आपके लिए चाय। तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, पौड़ी में हो रही है बारिश। तो पौड़ी में हो रही है बहुत बारिश, मतलब सुबह से ही झुमझुम 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 वाली बारिश लगी थी, जैसे कि बरसात में लगी रहती है। और मुझे आ गई है बरसात की याद और ऐसी ऐसी फीलिंग हो रही है कि जैसे बरसात लग गया होगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम। इस तरीके है 10 बजे का मौसम, पूरा ही कोहरा लग रखा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ से देखो पूरा कोहरा ही, जैसे कि कोदा गोड़ने में लगा रहता था कोहरा। ये देखो खेतों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखना यहाँ पे केवल बंदर दिखाई दे रहे हैं। आज फिर आ गए बंदर और मैंने टफ़ी को कर रखा है अंदर बंद। और टफ़ी कह रहा है कि मुझे बाहर आने दो, क्योंकि वो मैंने उसे बांध रखा है, क्योंकि वो तो इतनी बुक्स इतनी कॉपीज़ पे लगानी है जिलत। अब मैं तो सोच रही हूँ कि कैसे कैसे लगाऊंगी मैं, मुझे बहुत परेशानी होती है जिलत लगाने में। ये देखना ये कि एक चढ़ कि मुझे बाहर छोड़, कहाँ छोड़ना है बाहर, बारिश आ रही है तो भीग जाएगा, तो बदबू आ गई तेरे पर बदबू। पौड़ी के मौसम के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैंने देखो स्वेटर है मैंने बंद कर ली थी, वैसे पतली पतली वाली स्वेटर है निकाल रखी है और अब फिर निकालूंगी मैं। गर्म स्वेटर है मैंने आधी आधी तो मैंने धुल के कर ली थी बंद। अब मार्केट जाने के लिए तो निकाली थी मैंने कॉटन वाली कुर्ती, पर नहीं, अब फिर से निकालनी पड़ेगी मोटी मोटी वाली कुर्ती। अगर मौसम ऐसे ही रहा तो तब लगाती हूँ मैं जिला। तो मुझे लग गई अभी से थक। अभी बज रहा है 10:30 और देखते हैं कितना टाइम लगता है जिलत लगाने पर। जिलत लगाऊंगी केवल मैं सोनल लिखेगी केवल नेम चिट, क्योंकि मुझे नेम चिट लिखनी नहीं आती, मुझे स्पेलिंग नहीं आती सही से लिखने में, सब्जेक्ट भी नहीं आता मुझे लिखना। तो यहाँ पे लगा ली है मैंने आधे आधे जिलत लगा रही हूँ मैं। कॉपीज़ पे बुक्स पे लग गई और कॉपीज़ पे लग रही है। सोनल लिख रही है नेम चिट। तो मैंने शुरू किया था 10:30 से और अब हो गया 11:30, 12 बजे तक हो जाएगा कंप्लीट। फिर बनाऊंगी मैं खाना और मुझे लग गई थक, मेरी कमर होने लग गई है बैठ बैठ के दर्द। और अब पीऊँगी मैं एक चाय। हाँ, जिलत लगाने के साथ साथ कितना कूड़ा भी हो रहा है ना, कूड़ा कूड़ा। पहले मैंने ये वाली लगाई, ये वाली तो सोना ने कहा ये अच्छी नहीं लग रही है, तो मैंने ये अब इसे हटा दूँगी। तो मैं अब ये वाली लगा रही हूँ मैं। तो सब पे यही वाली लग गई उधर, तो लगभग सब पे लग गई। 2-4 रह रखे हैं, 12 बजे तक लगी जाएगी, फिर बनाऊंगी खाना। और तो लग गई है जिलत और हो गया 12:15 और इतनी सारी
ये लगाई मैंने, ये बुक्स है, ये कॉपीज़ है, तो बुक्स पे अलग लगा रखे हैं, कॉपीज़ पे अलग लगा रखे हैं। और ये है एक्स्ट्रा, ये है मैथ के रजिस्टर और जैसे रफ काम करने के लिए मोटे मोटे रजिस्टर, और ये एक्स्ट्रा कॉपीज़ है। तो इन पे नहीं लगाऊंगी मैं, जब ज़रूरत होगी तब लगाऊंगा उन पे, क्योंकि मैथ के उस पर अरे बुक्स पे हो गई कंप्लीट। सोना ने लगा लिया है नेम चिट, और मुझे लग गई बहुत थकान। बाप रे, हमने अपने ज़माने में पढ़ी होंगी इतनी सारी बुक्स, इतनी नहीं पढ़ी हमने, तो थोड़ी थोड़ी सी पढ़ी थी, इतनी नहीं पढ़ी हमने। ये देखो कॉपीज़, बाप रे हैं, कितनी सारी बुक्स। जिसके लिए बुक्स जिलत लगाई ना, वो है नहीं यहाँ पे, वो सीधे जेठी के घर भाग गया। कितना तो कूड़ा कबाड़ा हो गया, कितनी जिला लग गई। सोना ने मेरी हेल्प की, सोना ने इस पे नेम चिट लगाई। और ये रही सोना की राइटिंग, दिख रही होगी, दिख गई। तो मेरी इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है और इतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं है कि जो मैं फट 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 इंग्लिश पे लिख पाऊँ। तो मुझे इन्हीं चीज़ों पे मैं सोना की हेल्प लेती हूँ कि थोड़ा सा लिख दे, ये कर दे, इंग्लिश बता दे, तो इतने में वो चिढ़ती है। पर धीरे धीरे मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैंने फिर से नर्सरी ज्वाइन कर ली, रुद्रा के साथ करूँगी मैं नर्सरी ज्वाइन। जब हमारे ज़माने में रहती थी ना, तो सही से ये कह रहे कि जैसे ये रोल ये ठीक नहीं है। और हमारे ज़माने में ना सच्ची से हमें अखबार की जिलतें भी नहीं मिलती थी लगाने के लिए, उसके लिए भी देखते थे कि कब अखबार आएगा, कब जिलत लगेगी, ऐसी। और अपनी कॉपीज़ को इतना मेंटेन करके रखते थे हम, बुक्स वगैरह। और ऐसे नहीं लेनी हमने मार्केट से, जैसे कि जो 8 से 9th में गया तो उसके साथ बात कर देनी है कि मुझे 9th की बुक चाहिए, तो ऐसे ऐसे करके लेते थे हम। और इनके लिए पूरा सेट पुरानी बुक का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो अपने ज़माने की याद आ गई है, तो अपने ज़माने की ऐसी याद आ गई है कि मतलब ज़मान वही है, सब कुछ वही है, पर लोगों की वो बदल गई है क्या सोच। तो आजकल के बच्चों की जैसे कि सोच बदली है कि पुरानी बुक्स नहीं पढ़ना, ये वाली जिल्लत नहीं लगाना। और हमारे टाइम पे कहाँ गए होंगे वो। हर मेरे से भी जो पुराने ज़माने के रहे होंगे उनसे पूछेंगे ना, वो अपनी कुछ और कहानी बताएंगे कि हमने तो बुक्स ही नहीं देखी। और जैसे हम कह रहे कि हमको ऐसी वाली जिल्लत नहीं मिली लगाने के लिए, हमने अखबार की जिल्लतें लगा रखी थी। और उनसे पूछे तो वो कहेंगे कि हमको तो अखबार क्या, हमको ऐसे भी नहीं मिला, वैसे भी नहीं मिला। मतलब अपने अपना ज़माना बदल गया, वैसे बदलते ज़माने के साथ हमको भी चलना चाहिए। पर यही है कि जैसे हम इतना खर्चा वगैरह कर रहे हैं, तो बच्चों को भी समझना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से परसेंटेज लाने चाहिए। मतलब पेरेंट्स इतने मेहनत करते हैं। तो ये हो गई कंप्लीटेड बुक्स और कॉपीज़। और मैं बनाती हूँ खाना, और हो गए हैं 12:15 बज गया। तो अभी मैंने दाल वगैरह कुछ नहीं उबाल रखा, तो देखती हूँ मैं किचन पे जाके कि क्या बनाती हूँ। और मौसम का भी मुझे पता नहीं कि कोयड़ा लग रखा है कि छंट गया है, मुझे नहीं पता। मैंने पर्दे लगा रखे क्योंकि ठंड लग रही है। अब जाती हूँ मैं थोड़ा सा बाहर देखने के लिए कि मौसम कैसे हो रहा है, धूप आ रही है कि नहीं आ रही है। वैसे नहीं आ रही होगी, खिड़कियों से पता चल जाना था अगर धूप आती। तो बनाती हूँ मैं खाना और फिर करती हूँ मैं आगे शुरुआत। तो बनता है खाना। तो सोना कह रही है कि परसों है मेरा केमिस्ट्री का पेपर और मामा ने लगवाई मेरे से जिलत। तो इसने जिलत नहीं लगाई, केवल नेम चिट लगाई इसने, नेम लिखा। ऐसे ऐसे इतने में ये कह रहे हैं ना कि मेरे से ये करवाया। और हमारे अब तो फिर आ जाती है ज़माने की बात। तो हमारे ज़माने में हमारा तो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ करते थे। कभी फर्स्ट शिफ्ट में, कभी सेकंड शिफ्ट में 2-2:30 बजे से शुरू होता था पेपर। तो सुबह हम कितना काम करके जाते थे स्कूल, बताओ, पेपर देने के लिए। ये इतना नहीं सोचते। सुबह हमने पानी भी लाना, मतलब घर की सफाई भी करनी, मतलब सारा कुछ अपने आप मेंटेन करना है, पर किसी को परेशान नहीं करते थे हम। और ये बस थोड़ा सा नेम चिट क्या लिख दिया तो मेरा केमिस्ट्री का पेपर है। अब देखती हूँ बेटा कितनी मार्क्स आती है केमिस्ट्री में। फिर जब इसका रिजल्ट आएगा तो फिर मैं आपको उस वाले ब्लॉग में केमिस्ट्री की मार्क्स दिखाऊंगी इसकी। तो बनाती हूँ मैं खाना। हाँ, देर हो गया। तो सुबह से मौसम ऐसे हो रखा है, 1 बजे तक भी ऐसे बिल्कुल खुला नहीं मौसम। मतलब बारिश तो रुक गई है, बूंदाबांदी भी नहीं हो रही है, पर कोयड़ा वैसे जैसे सावन भादों का महीना रहता है। बिल्कुल आड़ से पार नहीं दिख रहा कुछ, थोड़े से वैसे ही दिख रहा जैसे सुबह का था। और ये टाइल्स हो रखी थी बहुत गंदी, तो मैंने पहले लगाया झाड़ू, फिर लगाया पोछा। अब चमचमा रही है हमारी टाइल्स, और फिर भी वैसे ही हो रहा है मौसम। हाँ देखो, धुंध। हाँ, खाना हो गया है तैयार यानी कि चावल भी तैयार, दाल भी उबल गया। अब दाल छौंकना रह गया है, तो मैं छौंकूंगी दाल।
और फिर खाते खाना और फिर मैं सो जाऊंगी। तो ऐसे मौसम में आ रहा है मुझे नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना याद, तो मुझे वही गाना याद आ रहा है। सोना का मैना बुई कने करैणा, कुयड़ी लोकाली अंधेरी राता बरका कुछ मनाटा, खुद तेरे लागाली सोना का मैना बुई कने करैणा, हिरिरी डांडो मकुयड़ु घना घोरा, तुम परदेस मिया कुली घोरा, हिरिरी डांडो मकुयड़ु घना घोरा, तुम परदेस मिया कुली घोरा, खुद तेरी लागाली सोना का मैना बुई कने करैणा। तो बज गए हैं शाम के 5 और हमने पी ली है चाय। और मौसम वैसे का वैसा, पौड़ी में इतनी ठंड हो गई है। देखो मैंने फिर से मेरा परांदा बंद गया है सर पे, तो क्या करना पौड़ी के मौसम का कि वैसे आज दिन भर अंदर बोर टफी को भी मैंने बांध रखा है, थोड़ा सा खोला मैंने क्योंकि वो बारिश में जा रहा है बाहर, तो फिर जैसे थोड़ा सा बारिश में भीगेगा तो बदबू आती है, इसलिए मैंने उसे बांध रखा है। तो मैंने पी ली है चाय और ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ मैं यहीं पे। और आज की दिनचर्या बस यही थी कि मैंने सबसे बड़ा काम किया, मैंने जिलत लगा ली। मुझे बहुत टेंशन थी जिस दिन से ही मैं बुक्स कॉपीज़ लेके आई थी, तो उस दिन से मुझे टेंशन हो गई थी कि कैसे मैं जिलत लगाऊंगी, कैसे मैं जिला लगाऊंगी। फाइनली जिलत लग चुकी है और पी ली है चाय। और यहाँ पे देखो सोना कानू कर रहे हैं पढ़ाई। तो करते हैं मैं ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे, क्योंकि सोना का है परसों पेपर। तो देखो अभी भी रजाई के अंदर है, इतनी ठंड हो गई है पौड़ी में सही से सुबह से, और अभी तक भी बारिश ही बारिश से टपा ये रहा हमारा। टपना ठंडे लग रहे तेरे को। तो यहाँ पे सोना कर रही है पढ़ाई। और यहाँ पे देखो बाप रे, पबजी वाले भी बहुत तेज है पढ़ाई करने में, उनकी सारी जिलतें लगा दी है। और यहाँ देखो ये लगा रखी है मैंने जिलत, और कानू प्यार से कर रहा है पढ़ाई। तो करती हूँ मैं ब्लॉग के एंडिंग यहीं पे। तो प्लीज़ बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो जहाँ पे मैं मिस्टेक करती हूँ, गलतियाँ करती हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसे नहीं ऐसा होना चाहिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारे प्यारे से कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलूंगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको हीनू राठी का ढेर सारा प्यार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय।